सर्वप्रथम मैं हरिहरपुर में युवा शक्ति संगठन के द्वारा पहली बार शहीदों को याद कराने वाले इस मंच से मैं हमारे देश की खातिर जान गंवा देने वाले अनेक शहीदों में से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मैं तहे दिल से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं हरिहरपुर के उत्तर में स्थित एक ऐसे छोटे से विद्यालय से संबंध रखता हूं जहां बच्चों को पूर्ण रूप से बेहतर शिक्षा प्रदान करने का लगातार अथक प्रयास किया जाता है। ये मैं नहीं, मेरे बच्चों का हुनर बोलता है। इंशाल्लाह आज बोलेगा जरूर। आप लोग दिल थाम के बैठिएगा और इसको देखिएगा। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। तो फिर राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत की चीख सुनाने आया हूँ, चीख सुनाने आया हूँ, चीख सुनाने आया हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, इसीलिए शिक्षा के बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। यहाँ पर कई स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा एक ऐसा यंत्र है कि आप उससे कहीं भी सम्मान से जी सकते हैं, हर परिस्थिति में रह सकते हैं। शिक्षा मात्र आपके विद्यालयों में ही दी जाए ये जरूरी नहीं है। शिक्षा आपके अंदर विद्यालयों की शिक्षा होना तो जरूरी है, साथ ही साथ आपको सामाजिक ज्ञान भी होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप समाज में सही से नहीं रह रहे हैं, आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है, तो यकीन मानो बच्चों, कोई आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछेगा कि बाबू तनी डिग्री अलावा कितना पाइल बाटा हमें देख लें। वो आपको निर्धारित करेगा कि आपके अंदर सभ्यता नाम की चीज है कि नहीं। तूफान अगर जित कर बैठे उड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मन का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर काटनी पड़ी माँ की बेड़ी, तो मेरा सूली पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा सूली पर चढ़ना बहुत जरूरी है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रखूंगा कि अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को वचन सुनाना क्या। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को वचन सुनाना क्या। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को वचन सुनाना क्या। जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या, उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पर छल करते आए, हमारे रहे विश्वासों पर। जाने कितने समझौते हमने ठोक दिए बेटों की लाशों पर। लाशें भी अब बोल उठी मत, अंतर मन पर घात करो। और दुश्मन जो भाषा समझ सके उस भाषा में तुम बात करो, उस भाषा में तुम बात करो। वो झाड़ी है हम बरगद है, वो झाड़ी है हम बरगद है। वो बबूल हम चंदन है, वो है जमात की लड़की। हम सिंगों का अभिनंदन है, हम सिंगों का अभिनंदन है। ऐ पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डिगने वाली। ऐ पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डिगने वाली। ये अमर सनातन की माटी है, कभी नहीं मरने वाली, कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 में, तुम भूल गए सन 48 में पैदा होते ही जब बैठे थे हम उन काबिलियत बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को तुमने पंगा कर डाला और छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला। तुम भूल गए सन 71 को, तुम भूल गए सन 71 को। तुम ढाका पर जब बैठे थे 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे, घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रणभूमि पर लिखी
कहानी थी, तुम भूल गए कारगिल का रण हिमगिर पर लिखी कहानी थी। और पाकिस्तानी गुंडों को बेटा हमने याद दिलाई नानी थी, हमने याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गत भूल गए, तुम सारी दुर्गत भूल गए और फिर से बवाल कर बैठे है उत्तर खुद के पास नहीं और हमसे सवाल कर बैठे। बिगड़ैर तुम्हारे किसी बच्चे से ये हालात तुम्हारे लगते हैं, तुम बोल गए कि रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। अब बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है, शायद बेटे की किस्मत में लिखी बर्बादी ही बर्बादी है। दादा इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से एक बार कहता हूं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।